अभी हम गांधी मैदान पटना में हैं और ये हमारे कुछ साथ कुछ दीदी लोग मिल चुकी है। और क्या कारण है जो इनको घर से चल के गांधी मैदान आना पड़ रहा है, ये बता रहे हैं कि जो एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नौकरी के सिलसिले में कुछ ये लोग यहाँ पे आए हुए हैं। सीधे बातचीत करते हैं, क्या कारण है, किस कारण से आप लोग गांधी मैदान में आए हैं? परिचारी के लिए नौकरी फॉर्म भरे थे। कितने साल पहले भरे थे फॉर्म? हम लोग को 13-14 साल हो गया। 13-14 साल भरा हुआ। हाँ, तो 13-14 साल से अभी नौकरी नहीं दिया सरकार? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? नहीं दिया। हम लोग इसमें परीक्षा की बातें नहीं था। परीक्षा का बात नहीं था? नहीं था, ऐसा ही हो जाता था पैनल से सबका। लेकिन ऐसा हुआ कि अब ऐसा सरकार कर दे कि नहीं, जब परीक्षा के बाद निकाल दिए कि परीक्षा देना है हम लोग को। तो कौन साल में फॉर्म भरे थे आप? हम लोग बताइएगा, तभी तो बिहार की जो नौजवान जो सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले लोग हैं वो देखेंगे, वो सोचेंगे सरकार की क्या नीति है। तो सरकारी फॉर्म भरवा लेते हैं, हम नौकरी नहीं देते हैं। तो कहीं ना कहीं क्रांति होने की अब एक समय आ चुका है कि बिहार के अंदर हमारे जो नौजवान है वो क्रांति करे। वो सरकारी नौकरी नहीं मिला, जो 15 साल से सरकारी नौकरी के लिए बैठे हैं आज गांधी मैदान में। क्या है कारण बताइए। आप कहाँ से आए हैं? गया जिला से कम 150 किलोमीटर की दूरी से आ गए हैं जी। तो अभी तक सरकार से क्या कुछ उम्मीद लगा है कि नौकरी मिलेगा कि नहीं? उम्मीद तो नहीं है, कुछ आशा लेकर आए हैं। कौन से पोस्ट के लिए था? सफाई कर्मचारी का? हाँ, वही सफाई कर्मचारी का। चतुर्थ श्रेणी का? हाँ, चतुर्थ श्रेणी का था। और हम लोग दे दिए परीक्षा, उसमें नहीं दे रहे हैं। हम लोग सोचे इसी तरह से परीक्षा भी दिए थे? परीक्षा दिए थे? परीक्षा भी दिए। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग प्राइवेट काम करते हैं। देखिए, स्टाफ सिलेक्शन का मतलब प्राइवेट काम कर रहे हैं विभाग में? नहीं, ऐसे हम लोग दूसरा जगह प्राइवेट से कर रहे हैं। अलग काम करते हैं, लेकिन यहाँ उम्मीद लेके आएंगे हमें नौकरी मिलेगा सरकार में। लेकिन सरकारी नौकरी की उम्मीद के लिए लोग इतने 15 साल से दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन इनको नौकरी सरकार नहीं दे रही है। पटना में बिहार के कोने कोने से लोग लड़के आकर के सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, इसी आशा में और इसी सपना में उनको सरकारी नौकरी मिलेगा। लेकिन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन फॉर्म भरवा लेता है और नौकरी नहीं देता है। इसमें था ना कि उम्रदार को नौकरी होना चाहिए। उम्रदराज को? फाइनल वाला को। अच्छा। जो आप उल्टा कर देना कि नहीं फाइनल वाला बुजुर्ग के छोड़कर जो नया मतलब इस उम्र वाला जो पढ़ाई कर रहा है, हम लोग तो पास नहीं हो सकते, इसलिए कि हम लोग पढ़ाई कर नहीं रहे हैं। फाइनल वाला के आधार पर हम लोग को लेना चाहिए था कि जो उम्रदार है उन लोग को नौकरी होना चाहिए। इस ग्रुप पर हम लोग तो कहीं ना कहीं सरकार ने सोचा कि जो जिनका एज एक्सपायर कर गया, ऐसे लोगों को उन्होंने फॉर्म भरवाया और चतुर्थ श्रेणी में नौकरी देने का वादा किया और नहीं दिया। हम लोग आशा लगाए हुए थे कि चलिए भाई परीक्षा देंगे, दीजिए हम लोग सरकार की तरफ हम तो ले लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जरा बहुत बड़ी बात है कि सोचने वाली स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इन तमाम एडवर्टाइजमेंट निकालती है कि हम चतुर्थ श्रेणी को नौकरी ऐसे दे देंगे और इनके अलावा इनको नौकरी नहीं दिया गया। जो पटना में रहकर के जो युवा तैयारी कर रहे हैं उनको अभी सोचने की जरूरत है। स्टाफ सिलेक्शन कितना नाइंसाफी कर रहा है इन लोगों के साथ। कहीं ना कहीं एक क्रांति की मुहिम जगाना होगा। बिहार के नौजवानों को आज़ादी के लिए लड़ना पड़ेगा। क्या हम लोग को नौकरी नहीं देना फाइनल वाला को तो रद्द वही खड़ी कर देते हैं। रद्द वही क्या जरूरी था? हम लोग परीक्षा देने की कोई जरूरत नहीं था। कोई जरूरत नहीं था। हम लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं। हम लोग को जो फाइनल वाला के नाम का रुझान हुआ था कि इन लोग ऐसा ही लिया जाए, वही हम लोग फार्म भरे थे। 14 साल हो गया, वही असल हम लोग लिया जाता है। जरा सोचिए, सरकारी नौकरी की उम्मीद में लोग दर की ठोकरें खा रहे हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एडवर्टाइजमेंट निकाला क्यों? सबसे बड़ी बात है, नहीं निकालता, नहीं लोग भरते फॉर्म। खेते में काम करता है लोग, आलू प्याज बोता है, क्यों सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए आ गया? आज जगा करके और पानी फेरने का काम किया है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पटना का। परीक्षा लिए, परीक्षा नहीं लेना चाहिए था। हम लोग से खाली पैसा बटोरे, पैसा बटोर के नीतीश लालू मोदी के खजाना भर दिया।
चुनाव जीत रहे हैं, पैसा दे दिए 10-10 हजार रुपया महिलाओं को, अब की भाई महिलाएं खुश हो गई। अभी भी हम इतना चाहते हैं कि हम लोग को जिस तरह से फाइनल वाला नाम में सबको लिया जाता था मतदार को, उस तरह हम लोग को मिल जाए। तो कहीं ना कहीं अगर इनको सरकारी नौकरी का देने का वादा किया तो सरकार को सबसे बड़ी है कि इनको नौकरी दिया जाए। हमारी सरकार से गुंजाइश यही है। और जब इनको एज के हिसाब से नौकरी देने का वादा हुआ कि जो 35 साल 40 साल हो जाएंगे उनको नौकरी मिलेगा बगैर पढ़े लिखे, तो नौकरी क्यों नहीं मिला? सही बात है। हम लोग को हटना चाहिए, हम अनुरोध करते हैं सबसे। हाँ, अनुरोध करते हैं कि हम लोग को उम्रदार को हम लोग को दिया जाए। देखिए, सरकारी नौकरी की तैयारी तमाम पूरे देश भर के युवा करते हैं, इसी उम्मीद के सरकारी नौकरी मिलेगी। कंपटीशन हाई है, लेकिन कंपटीशन हाई इसका मतलब नहीं कि आप फॉर्म भरवा लीजिएगा, पैसा ले लीजिएगा, नौकरी नहीं दीजिएगा। 15 साल से लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। 200 किलोमीटर गया से पटना में आए हैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दिखाइए कितना लोग है। ओ भाई दिखाओ इधर सारा लोगों को, ताकि देश के युवा जाने क्या है सरकारी नौकरी का हाल हमारे बिहार के अंदर। देखिए कुछ करना चाहेंगे सर? बताइए, 15 साल पहले नौकरी का फॉर्म भरे और अभी तक कोई नौकरी नहीं मिला। परीक्षा भी ले लिया सरकार, कर्मचारी वाला को परीक्षा नहीं होता। बताइए। लेकिन जो पैनल हम लोग का बना था उसके अनुसार परीक्षा लिया गया है कि जितने भी हैं ये फिर से फार्म भरिए। तो कहीं ना कहीं सरकार अपना खजाना भरने का काम करे, देश के युवाओं से पैसा ले रही है नौकरी के नाम पे और बस नौकरी तो मिल नहीं रहा है। सरकार ही समझेगा ना कि हम लोग को देगा रोजी रोटी। तो कहीं ना कहीं हमारे देश की जनता हमारी युवाओं को मूर्ख बनाने का काम भी तो कर रही है। हम लोग का उम्र भी एक्सपायर हो गया है, एक्सपायर कर गया। हम लोग जाए तो कहाँ जा रहे हैं? बताइए, की ठोकरें खा रहे हैं। अब खेत में भी काम नहीं होगा, अब आलू प्याज भी नहीं हो पाएगा। 50+ हो गया है तो कहाँ से? बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि उनको कहीं ना कहीं सरकार ने एक ललसा दिया नौकरी का फॉर्म डलवा करके पैसा लेकर के इनको नौकरी नहीं देने का काम। नौकरी हुआ नहीं, बहुत हुआ। परीक्षा को पहले सबको हुआ, उसी तरह से हम लोग भी ले लेते हैं सर। परीक्षा नहीं देना पड़ता। नीतीश बाबू ने कहा एक साल में करोड़ नौकरी देंगे। वही ना, परीक्षा हम लोग के लिए भी दिया तो ठीक है, हम लोग को नौकरी दे दें। देखिए, ये इनका कहने का है कि इनका फॉर्म आज से 15 साल पहले डलवाया गया था और इनको इसी उम्मीद में रखा गया कि एग्जाम नहीं लिया जाएगा और सीधे डायरेक्ट एंट्री होगी। लेकिन 15 साल से संघर्ष कर रहे हैं और इनका संघर्ष का परिणाम 0 है। जरा सोचिए, सरकारी नौकरी की उम्मीद लोग कर दे, ग्रुप डी में भी हो जाए और नौकरी नहीं मिल रहा है। ये पटना में रहने वाले लोगों को भी सोचना पड़ेगा, जो लड़के आके पटना में 15 साल से तैयारी करते हैं। सरकारी नौकरी भूल जाइए भाई, अब सरकारी नौकरी नहीं है। हमारा वीडियो फैलाइए पूरे भारत में।